पार्ट 1 में मैंने अप टू 6 तक सॉल्व कर दिया। 7 देखिए, सर में क्या बोला है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन मार्क करके रख सकते हैं। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। इक्वेशन गिवन है, एक ये इक्वेशन है और दूसरा ये इक्वेशन है। ओके, तो पहला इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है 2x, और एक तो महारथी कौन है, क्वेश्चन क्या किए हैं इसे अपना मन से चेंज ही कर लिए। ठीक है, नहीं पूछ लेना ना उसको नंबर मिला है तो। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, एक सिंपल अगर इसको फॉर्मेशन अगर बनाए 2 माइनस 2 इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ से x और y निकाल लीजिए। ठीक, अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पुट कर दूं 0, ठीक, तो क्या बन जाएगा जी, दोबारा इक्वेशन लिख लेंगे 2 माइनस 2 इंटू 0 मीन्स 2। ठीक, मतलब जब x का वैल्यू 0 लिए तो y का वैल्यू कितना निकल गया 2। ओके, दूसरे केस में अगर मैं 1 ले लूं, ठीक, 1 भी तो ले सकता हूं ना, 1 भी ले सकता हूं। लेट y इज इक्वल टू अगर 1 ले लो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा जी, y इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। ओके, सो y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 2, 0 आ जाएगा। जब x का वैल्यू 1 लिए हैं, y का वैल्यू कितना आ गया 0। यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। इसको भी क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो अब क्या दो वैल्यू ले लेंगे, इसका भी यही तो करना है। ठीक, अगर मैं 0 ले लूं, 0 ले लूं, लेट x इज इक्वल टू अगर 0 ले लूं, तो क्या हो जाएगा जी, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2x। पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, अब सब्स्टिट्यूट देंगे वैल्यू, तो 6 आ जाएगा। जब x का वैल्यू 0 लिए हैं, y का वैल्यू 6 आ गया है। सेकेंड केस में अगर 1 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू अगर 1 ले लेते हैं आप, सॉरी y नहीं, x इज इक्वल टू, सो लेट x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तब क्या आएगा जी, देखिएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x मींस 6 माइनस 2 इनटू 1, तो 6 माइनस 2 मींस 4, तो y का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। जब x का वैल्यू 1 लिया है, y का वैल्यू 4 आ गया। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ये दोनों को यूज करके, ये दोनों को यूज करके ये और ये दोनों को यूज करके इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे पहले, एक चीज देख रहे हैं सब पॉजिटिव ही है ना, तो एक हर्डल तो नहीं हमारे पास रहेगा। अगर मैं पेज चेंज करके ग्राफ ड्रॉ कर दूं, ग्राफ पेपर में, सपोज कि मैं ग्राफ पेपर ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम सी है ना, पॉजिटिव ही था इसलिए पॉजिटिव ही ले रहे हैं बस। ये एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, आप कोऑर्डिनेट जरा देख के बताइए, 0 और 2 को प्लॉट करना है ना, 0 और 2 को प्लॉट करना है, 0 और 2 तो ओरिजिन 0 ही होता है ना, 0 और 2 कहाँ पे होगा, 0x होगा, y2 यहाँ पे आएंगे, सो बताइए 0 और 2। ठीक, सेकेंड देखिए 1 और 0, 1 और 0,
1 और 0 यहीं पे हो जाएंगे। सो बताइए 1 एंड 0। यहाँ कोई डाउट है? अब क्या करेंगे, इसको इस लाइन से मिला देंगे। ये जो लाइन होगा ना, किसका ग्राफ होगा जी? ये जो लाइन होगा वो किसका ग्राफ होगा, एक बार बताओ। 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 था क्या? 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 था ना? 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, इस लाइन ग्राफ हो गया। सेकेंड आप क्या है, कोऑर्डिनेट लिखिए जरा। 0 और 6 ना, 0 6 0 एंड 6, 0 and 6, okay, then 1 4, 1 and 4, 1 and 4 यहाँ पे आएंगे, यहीं पे आएंगे, बताओ। 1 and 4। अब क्या कीजिएगा, इससे भी क्या कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ लीजिए। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो जाएगा बताइए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ओके, अब मुझे क्या खोजना है, ट्रेपीजियम बनाना है। तो ट्रेपीजियम कैसे बनेगा जी बताइए। ट्रेपीजियम बनाना है तो ट्रेपीजियम देखिए कैसे बनेगा, जरा ध्यान से देखिएगा आप। अगर आप ये सारे पॉइंट को ही मिला के बना दीजिएगा ना तो ट्रेपीजियम नहीं बन पाएगा। ये आप बोल रहे हैं इसको मिला लीजिएगा आप, मैं ये बोल रहा हूँ अगर ऐसे आप बना लीजिएगा तो ये ट्रेपीजियम नहीं बन पाएगा। ठीक, इस पैरेललोग्राम टाइप बन जाएगा। तो कैसे बनेगा सर, अगर मैं ये 2 पॉइंट को ले लूं, ध्यान से देखो, ये 2 पॉइंट को ले लूं, इसको ले लूं, ओके, और साथ में इसको ले लो, रेड वाले लाइन को देखना। अब देखो ट्रेपीजियम बन रहा है। ये ट्रेपीजियम किसको बोलते हैं सर, ट्रेपीजियम किसको बोलते हैं, अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। पैरेलल होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। तो वो क्या कहलाते हैं, ट्रेपीजियम कहलाते हैं। शेप डिपेंडिंग नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक छोटा हो गया एक बड़ा, इक्वल तो नहीं होगा ना किसी केस में। अगर आप ये जो ले रहे थे, कहाँ गया वो पॉइंट, अगर लेते हैं देखिए इक्वल लग जाएगा, एक शेप इक्वल हो जाएगा। नहीं लग रहा है, ये दोनों शेप इक्वल हो गया, ये दोनों दिख नहीं रहा है, इसलिए वो नहीं हो सकता। रेड वाला लाइन दिख रहा है आप लोगों को, तो बताइए पहले अच्छे से, और बोल्डर दो। कौन सा 1 4, ये अगर हाँ तो ऐसे करके ले सकते थे, यहाँ से ऐसे बना लेते, तब भी ये बन जाता ट्रेपीजियम, तब भी ये बन जाता ट्रेपीजियम, तब भी बन जाता। ठीक है, तब भी बन जाता। तो मैं ऐसा क्यों लिया, ये क्यों लिया, ठीक है, बिल्कुल बन जाता, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये देखिए, इससे क्या हुआ, हमारे पास जितने पॉइंट थे ना सारे पॉइंट आ गए ना, वो देखिए ना आप, जितने कोऑर्डिनेट थे वो सारे कोऑर्डिनेट आ गए, इसलिए इसको लिए, कहने का ये रीजन समझ में आया, एक भी कोऑर्डिनेट छूटा नहीं। तो बताइए एक पॉइंट तो ये हो गया, ये इसको अगर सपोज कर लीजिए, ये अगर बी हो गया तो ये क्या हो जाएगा सी, और ये क्या हो जाएगा डी। तो कोऑर्डिनेट आप बता दीजिए, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 0, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी का कोऑर्डिनेट यहाँ क्या होगा 3 और 0, यही होगा ना। सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा जी, सी का कोऑर्डिनेट 0 6, एंड डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 2। और आपको क्या निकालना है, एरिया। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ओके, अब यहाँ पे ये सब ढूंढना है आपको, कहाँ है ये सब अब बताइए।
एरिया इज इक्वल टू क्या होगा जी, हाफ, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इनटू डायगोनल इनटू डायगोनल, वो रोम्बस का फॉर्मूला होता है। ओके, तो अब सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सा है, एक ये साइड है दिख रहा है ये साइड, और एक ये साइड दिख रहा है आपको। यस सर। इस साइड को कैसे निकालेंगे, इस साइड को कैसे निकालेंगे, साइड से यहाँ ड्रॉप कर लीजिए 1 2, ये कितना होगा जी 1 2 3 4 5 6, यही होगा। इसको यहाँ से ड्रॉप करेंगे 6 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 2, एंड हाइट कितना हो जाएगा, यही हाइट है ना, ये हाइट है कि ये कौन सा हाइट होगा बताओ, अब आप लोग आइए, तो हाइट क्या होगा इसमें, 2 हाइट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब ड्रॉप कीजिए ना, ये यहाँ से ड्रॉप कीजिएगा तो ये हाइट आ जाएगा, जो कितना होगा, या इसको भी सपोज कर सकते हैं भी हाइट का देन 2 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, कितना बन जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट इज आवर एरिया। यही पूछ रहा था क्वेश्चन, यही पूछ रहा था ना, पहले तो पूछ रहा कोऑर्डिनेट निकालिए इसका, ट्रेपीजियम का निकाल लिया, इसके बाद जो बनेगा एरिया निकालना है ट्रेपीजियम का, दोनों निकल गए दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलिए आओ, 8 तो आसान था, लेकिन आप लोग जो मेथड से बना रहे थे ना, वो मेथड नहीं लगाना था ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व कीजिएगा ना तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसको बताया गया था ना कैसे सॉल्व करना है, क्या ये 43x आ गया, 43x प्लस 37y इज इक्वल टू 117, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, मुझे x और y सॉल्व करना है ये दोनों में, ठीक है। देखिए अगर ऐसे करेंगे ना एलिमिनेशन मेथड से, अगर डायरेक्ट यहाँ पे एलिमिनेशन लगा दीजिएगा, डायरेक्ट अगर एलिमिनेशन में लगा दीजिएगा 43 से ऊपर मल्टीप्लाई करने का 37 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत आ जाएगा। तो अब सबसे पहले क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, क्योंकि ऐड करने पे देखिए सिमिलर आ जाएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 37x प्लस 43y इक्वल टू 123, ये हो जाएगा 43x प्लस 37y इक्वल टू 117, ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 80x प्लस 80y ये कितना हो जाएगा 240। ओके, अब 80 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो क्या बच जाएगा, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 240, अब 80 से डिवाइड कर देंगे दूसरे साइड ले जाके, तो 240 डिवाइडेड बाई 80 हो जाएगा, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हो गए, ये हम लोग 30 क्वेश्चन सपोज करेंगे। ओके, आप क्या करेंगे जी, आप क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्वेश्चन फर्स्ट में से सेकंड क्या कीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, सिंपल, so 37x plus 43y is equal to 123 and 43x plus 37y is equal to 117, ये सब्सट्रैक्ट, तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा -6x, ये प्लस 6y आएगा इज इक्वल टू ये कितना आएगा, -6 क्यों आएगा, +6 आएगा ना, 123 ज्यादा बना है ना, -117 है ना, 6 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो -x बच जाएगा प्लस y बच जाएगा इज इक्वल टू 6, सो -x प्लस y इज इक्वल टू 6 अपन 6 कैंसिल हो गया, तो -x प्लस y इज इक्वल टू 1, यही क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आप क्या करेंगे, दोनों देखिए सिमिलर है, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, नाउ एडिंग क्वेश्चन 3 and 4, 3 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 1 ही है ना, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ये तो बताइए 2y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, सो y इज इक्वल टू व्हाट 2, अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यू, पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर
थर्ड पुट कर दीजिए, जो कि था x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x y का वैल्यू कितना है 2 3, सो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2। सर तो जो आपने पहले एक प्लस करें एक माइनस करें, इस मेथड का नाम क्या हो? क्या एलिमिनेशन मेथड ही होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया 2। ये हमारा आंसर हो गया। जिनसे लिंक बनाया लिख लीजिए, ये मेथड अप्लाई करना है आपको। सर मेथड तो पता ही नहीं है। हाँ नहीं पता तो जब ज्यादा बड़ा बड़ा नंबर के साथ को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना ना, तो एक बार ऐसे ही बनाएंगे। रूट अभी बताएंगे, डोंट वरी। अब कौन सा क्वेश्चन बचा है 9 नंबर ना। 9 तो बहुत आसान, देखो 9 जो है ना इस टाइप क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, ठीक है। 9 में टाइप क्वेश्चन पूछा है, ये तो सही था। ठीक है ये आसान, बस मेथड अगर नहीं पता तुमसे कहाँ से ही बनता, जो कर रहे थे ना। हाँ सर वो यू भी बता देते। एक ही क्वेश्चन में तुम हाफ एन आवर यूज कर लेते तब भी सॉल्व नहीं होता। ये गिवन था, ठीक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सपोज करना है, सबसे बड़ा हार्डल यहाँ पे -1 है, ठीक। ऐसे अगर एलसीएम तो सॉल्व कीजिए ना, तो x इंटू वाई भी आ जाएगा, फिर सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। लेट 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू यू सपोज कर लीजिए, ठीक है। एंड 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू b सपोज कर लीजिए, ठीक। लेट करना है आपको, आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए u v को, ये क्या बन जाएगा जी 5u प्लस v इज इक्वल टू 2, नीचे ये क्या बन जाएगा 6u प्लस सॉरी माइनस ना माइनस 3v इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। आप बताइए क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ऐड कर देंगे, यही करेंगे। एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन के साथ ऐड कर देंगे, ठीक। देखिए यही करना है बस। एक स्टेप यहीं पे चलते हैं पहले, देखिए तो कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 6 हो गए। फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई, सेकेंड में 1 से कर लेना है, 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और क्या करना था ऐड करना था, तो ये कैंसिल आउट हो गए, ये कितने होंगे 21u इज इक्वल टू 7, सो u इज इक्वल टू 7 अपॉन 21, और सेजल क्या की है उल्टा कर दिया, इसलिए नंबर का कट गया, 1 अपॉन आ गया u का वैल्यू, ओके। अब क्या करना है जी, अब u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में, इसमें कर दूं u is equal to 1 upon 3 in equation number 1, ठीक। then 5u क्या बोल रहे हो, मैं फर्स्ट में करके आसान ले रहा हूँ, क्यों 5 क्योंकि वहां कट जाएगा ना इसलिए बोल रहा है, ऐसे सॉल्व होगा, तो ये 5 अपॉन 3 हो जाएगा, ओके, प्लस v इक्वल टू 2, ये दूसरी साइड ले जाएंगे, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 + 6 -5, तो 1/3 यहाँ पे आ गया, u और v का वैल्यू 1/3 आता है, जो नहीं बना हमको तो पता ही नहीं होगा, सही बात है। आप क्या करेंगे, हमारा u का वैल्यू कितना आया था 1/3, u सपोज इसको किए थे 1/x-1 को क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, x-1 is equal to 3, तो x is equal to 3 plus 1, तो x is equal to 4। अब क्या किए थे तो बताइए, b का वैल्यू क्या है अपने पास 1/3, b किसको सपोज किए थे 1 - 2 को ना, so 1/3, यहाँ पे भी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, y - 2 is equal to 3, तो y is equal to 3 plus 2 what 5, तो हमारा आंसर क्या आ गया x is equal to 4,
y is equal to 5। ये हमारा आंसर हो गया, यही निकालेंगे। ठीक, अब बताइए बन गया, ठीक है, हो गया। देखो अब कौन सा है? 10 नंबर। 10 तो बस क्या बोलूं मैं, इस आसान क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन पीडीएफ में से। हाँ, पीपीटी में से होंगे, आसान ही है दोनों। देखो एक फ्रैक्शन बिकम 9/11 कब होता है? जब दो ऐड करते हैं, किसमें? न्यूमरेटर में भी। बोथ 2 इज एडेड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को आप क्या सपोज कर लीजिएगा? लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन y, ये कर लीजिए। ठीक, इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है गिवन थी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है गिवन? 2 को ऐड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, कर लीजिए। तो फ्रैक्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा? 9/11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आएगा यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा? 11x, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। ठीक है, 11x ये इधर आके कहाँ जाए? 9y, ये दूसरी साइड जाएगा, कितना बनेगा जी बताओ? हाँ, -4। एक इक्वेशन यहाँ से आ गया। ये सबका सही था क्या? ऐसा कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। एंड दूसरा कंडीशन और क्या गिवन था, जरा देखिए दूसरा कंडीशन क्या गिवन था? एंड 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन विल बिकम 5/6। तो ये क्या हो जाएगा? 5 को 3 को ऐड करना है ना, यही होंगे ना? तो इसको सॉल्व करके कितना आया था बताओ जरा? 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। तो ये क्या बनेगा बताइए? तो -3 आएगा सॉल्व करने के बाद। अब क्या कीजिएगा? ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, जिस मेथड से करना है उस मेथड से कर लीजिए। एलिमिनेशन से करना है, एलिमिनेशन से कर लीजिए। यहाँ पे कुछ गिवन तो नहीं है ना ऐसा, तो क्या करें? किस मेथड से करो बताओ? एलिमिनेशन से ही करो। तो देखिए इसमें 9y है, उसमें 5y, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 करेंगे? 5 से। सेकेंड इक्वेशन में 9 से करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों। तो फर्स्ट इक्वेशन में कीजिए पहले 55x माइनस 20। सेकेंड इक्वेशन 54x minus 45y is equals to -20. सब्ट्रैक्ट करना है ना, Yes. तो ये दोनों को कैंसिल आउट हो गए। ये कितने हो जाएंगे? x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएंगे? 7। x का वैल्यू आ गया। अब ये पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, जिसमें मन है। x इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1 पुट कीजिए। Then 11x minus 9y is equal to -4. So 11 into 7 minus 9y is equal to -4. 77 minus 9y is equal to -4. दूसरे साइड ले जाएंगे, Yes. -4 minus 77 कितने हो जाएंगे? 81 9 minus 9 9 जा, so y is equal to 9। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा बताइए? 7/9. 7/। हम सीधा यहाँ ऊपर फॉर्मेशन से प्लस माइनस नहीं कर सकते थे? ये ऊपर दे रखा है कि ये माइनस करना है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो ये आ रहा है, सीधा प्लस करके दिखा देते आज। नहीं जरूरी एक तरफ हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। Move to the next question. The last one, 11 नंबर ना, ये तो आसान था ऐसे बहुत। 5 ईयर हेंस का मतलब हुआ अभी के बाद, मतलब आफ्टर 5 ईयर। बस यही समझना था इस क्वेश्चन में। अगर मैंने यही गलत कर दिया पूरा पेज। ठीक है, बस यही समझना था इस क्वेश्चन में। ये सेंटेंस समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बन गया। 5 ईयर हेंस का मतलब हुआ आफ्टर 5 ईयर। जैकब का एज जो है वो बोला गया 3 टाइम। सबसे पहले दोनों का प्रेजेंट एज क्या होगा? सर ये पीपीटी वाला क्वेश्चन। हाँ, प्रेजेंट लेट दी
Jacob age is equal to x and son's age will be y। कर लिए? तो अब क्या बोला गया है, आफ्टर ये लिखना है, आप लोग सब नहीं लिखे हैं, आफ्टर 5 ईयर ना, सर ये सबको लिखना पड़ेगा, ये डायरेक्ट नहीं बनाना है। आफ्टर 5 ईयर जेकॉब का एज क्या हो जाएगा, सो बताइए। x प्लस 5 ऐड हो जाएगा 5 साल बाद, तो सन का भी एज ऐड हो जाएगा। अब करना है जो गिवन है अकॉर्डिंग क्वेश्चन। आप क्या बोल रहा है, देखिए, the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब जेकॉब का एज मतलब क्या, x प्लस 5 एज है जेकॉब का, वो जो है वो 3 टाइम्स है सन के एज से, मतलब y प्लस 5 से। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये एक इक्वेशन आया यहाँ से, बताइए। अब सर सेकेंड कंडीशन क्या गिवन है जी, देखिए जरा, सेकेंड कंडीशन क्या गिवन है, 5 ईयर एगो, मतलब 5 ईयर पास्ट का बात बोला जा रहा है पहले, ठीक है। तो बताइए जेकॉब का जो एज होगा, जो प्रेजेंट एज है उससे माइनस हो जाएगा ना, ठीक, तो इस सन का भी एज माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या गिवन है यहाँ पे भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जेकॉब इज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, ठीक है, मतलब जेकॉब का एज कितना हो गया, x माइनस 5 7 टाइम्स है सन के एज, ओके। ये क्या बन जाएंगे जी, 35, सो x माइनस 7 y 35 प्लस 5, सो ये माइनस 30 हो जाएगा, x माइनस 7 y, ये माइनस 30 है, कंफ्यूजन ना हो, ये कौन सा आ जाएगा, सेकंड क्वेश्चन आ गया ये। अब दोनों को क्या कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 1 में सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, है क्या ये, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कितना बचेगा, प्लस 4y इज इक्वल टू, ये कितना बचेगा 20 होगा या 40 होगा, 40 होगा, y इज इक्वल टू 10, 4 से डिवाइड कर देंगे, ओके। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, या 1 में ही करते हैं, किसी में कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, सो y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है ना, कर दीजिए सब्स्टिट्यूट। यहाँ से तुमको ये भी पता चलेगा, ऑब्वियसली फादर का एज तो ज्यादा ही होगा ना सन से, वो एक्चुअली आ रहा है यहाँ से, ठीक है, ये उल्टा नहीं होना चाहिए, यहाँ से ये भी चेक हो गया। तो हम जेकॉब का एज कितना हो गया, हेंस फाइनली जेकॉब्स प्रेजेंट एज ना, ये x और y प्रेजेंट एज था ना दोनों का, वही निकालना भी था इस क्वेश्चन, वही निकालना है ना आपको, प्रेजेंट एज भी निकालना है, आ गए। ये मेंशन कर देंगे हैं, जेकॉब एज विल बी 40 years and son's age 10 years, that's all। तो यहाँ पे आपका सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन समाप्त हुआ। अब आप लोग का डाउट क्या था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 5th नंबर ना, 5th नंबर, 5th भी है और 4th भी है, फर्स्ट भी। फर्स्ट में क्या प्रॉब्लम हो गया, क्या कर तो देखो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ था, एक क्वेश्चन दिया, एक सेकंड, 2x माइनस, हाँ एक ही क्वेश्चन है, वो तो जान के मैं दिया ना ये क्वेश्चन। अब इसमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, क्यों होगा, यूनिक सॉल्यूशन करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए होता है, चाहिए होता है ना, तभी तो यूनिक सॉल्यूशन निकालते हैं ना। यूनिक सॉल्यूशन में क्या केस है, यूनिक सॉल्यूशन का केस क्या है हमारे पास, a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये होना चाहिए, और ये आता कब है,
जब दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो जब पेयर हो ना अपने पास, तभी ना यूनिक सॉल्यूशन निकालते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद नो सॉल्यूशन निकालते हैं, तो अच्छा 2 सॉल्यूशन। ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए आप, जब ये एक्स वाई है तो दो वेरिएबल है, ठीक है। अब मुझे एक बात आप बताइए आप लोग, जब x का वैल्यू यहाँ पे 1 अगर 0 पुट करते हैं आप अपने मन से, सपोज कीजिए, अब ऐसे बच्चा क्या करेगा, लिख देगा वहां पे दो सॉल्यूशन क्यों आंसर नहीं होगा? दो सॉल्यूशन कब आंसर आता है? जब डिग्री 2 होता है किसी भी वेरिएबल का, ठीक है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पढ़ते हैं, अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखा रहता ना 2x² माइनस 5x इज इक्वल टू 7, तब दो सॉल्यूशन आता है, ओके। तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया जी, तो फर्स्ट और सेकंड तो एलिमिनेट हो गया ना आपका, तो बताइए फर्स्ट और सेकंड एलिमिनेट हो गया, बताइए। थोड़ा सा तो दिमाग लगाते, इसलिए तो ये दिया गया था, फर्स्ट और सेकंड तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। इसके बाद आया सी पे, सी को भी अभी रहने देते हैं, नो सॉल्यूशन पे आते हैं। तो आप बताइए जब एक्स वाई है तो सॉल्यूशन कुछ ना कुछ तो आएगा ही, वेरिएबल है, नो सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं कभी भी, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है, डी ऑप्शन भी, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन ऐसे सही होगा, लेकिन चेक करने के लिए क्या करेंगे, आप खुद सोचिए ना, जब एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कीजिएगा, जब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं तो क्या करते हैं, वहां पे वैल्यू पुट करते हैं ना, तो हम दो निकालते हैं, आप चाहे तो बहुत सारा निकाल सकते हैं, जितना मन उतना निकाल सकते हैं। एक्स का वैल्यू यहाँ पे अगर चेंज कीजिएगा तो वाई का वैल्यू चेंज होता ही रहेगा, तो क्या होगा, सॉल्यूशन हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। इतना बनाने की जरूरत ही नहीं थी, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, ठीक है, क्योंकि दोनों वेरिएबल है। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन में क्या है, तो इंफिनिटी कैसे होगा ये समझ नहीं आया। इन्फिनिटी मतलब आप पुट करते रहो तुम जिंदगी भर बैठ के इस पे वैल्यू, एक्स का वैल्यू 0 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 पुट करते चलो इनफाइनाइट तक, वाई का वैल्यू इनफाइनाइट तक आता ही रहेगा आंसर, वो कभी खत्म नहीं होगा, कहने का ये मतलब है। तो उसमें कैसे फिक्स सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। अब कौन सा है बताइए, फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ में क्या प्रॉब्लम हो गया, इनकंसिस्टेंट का एक ही तो है तरीका, इनकंसिस्टेंट का पैरेलल होता है, पैरेलल मींस नो सॉल्यूशन, ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ग्राफ नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट का दो ही पढ़े हो ना, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट में यही पढ़े होगा, यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन, तो बहुत हो गया। मेरे कोइंसिडेंट ये कंसिस्टेंट में होता है ना, और इनकंसिस्टेंट में बस नो सॉल्यूशन एक ही आता है जिसमें पैरेलल लाइन होता है, इसमें दो आता है ना ग्राफ, यूनिक सॉल्यूशन में इंटरसेक्ट करता है, मैनी सॉल्यूशन में क्या बोलता है, कॉन्साइड करता है लाइन पे ग्राफ, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बताइए फिफ्थ तो ठीक है, फिफ्थ में भी नहीं होना चाहिए डाउट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या सिचुएशन होता है बताइए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या सिचुएशन होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया मुझे ये बताइए, पहला इक्वेशन क्या है आपका, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, तो 7 को मैं इस साइड लिख सकता हूँ ना, -7 हो सकता है ना ये, ठीक। सिमिलरली अगर दूसरे वाले को भी a प्लस बी एक्स हो गया, माइनस a प्लस बी माइनस 3y हो गया, ठीक। अब इसको दूसरे साइड लेंगे तो -4a प्लस बी हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। a1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, c1 क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, a1 क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, c1 क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो a2 क्या होगा जी, a2 हो जाएगा a प्लस बी, देन b2 क्या होगा जी माइनस a प्लस बी -3, यही माइनस मिस्टेक हो गया था, नहीं होना चाहिए। देन c2 क्या हो जाएगा जी -4a प्लस बी, ठीक। अब यहां से दो इक्वेशन आएगा, ठीक है। तक सब सही है, उसके बाद अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 4 इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए यही है ना, a1 का वैल्यू क्या है अपने पास 2/a2 क्या है a प्लस बी है, बताते चलिए, इज इक्वल टू b1 क्या है अपने पास -3 है, और ये क्या है माइनस, ठीक है। देन c क्या है अपने पास c1 c2
7 upon माइनस 7 अपॉन माइनस a plus b और a प्लस बी, यही है ना। yes ठीक, तो अब एक बार ये दोनों को ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, और एक बार ये दोनों को और सॉल्व कर दोनों को भी करेंगे लीजिए। और आप चाहे तो कैसे निकलेगा बताइए। अगर एक सेकंड एक को सॉल्व कर लीजिए, लीजिए आप ये दोनों को सॉल्व कीजिए, लीजिए देखिए 2 अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस ए प्लस बी माइनस 3। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, 3a प्लस 3b 2a प्लस 2 minus 3 6 ओ। ठीक, तो अब बताइए, लाइक टर्म्स को साथ में लाइए बस। फिर ये इसको साइड लाएंगे तो माइनस 2a हो जाएगा, 3b होगा, इसको साइड लाएंगे तो माइनस 2b हो जाएगा, माइनस 6। तो a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 6, एक इक्वेशन आया। ऐसे सॉल्व करते हैं ऐसे। अब ये दोनों को अगर ले लीजिएगा तब भी सॉल्व हो जाएगा। सर एक बार कर ले बहुत क्या, एक दो को एक से एक बार ही कर ले हाँ हाँ वो भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब 2 अपॉन ए प्लस बी को अब इसके साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों बार करना पड़ेगा हाँ बिल्कुल, नहीं तो नहीं आएगा ना, तीनों इक्वल है ना, एक इक्वेशन आया ना, ए बी का वैल्यू निकालना है आपको। यहाँ से माइनस कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। 7a प्लस 7b, इसको 8a प्लस 2b ले आइए इस साइड, 7 या दूसरे साइड ले चलिए, क्या बन जाएगा 8a माइनस 7a प्लस 2b माइनस 7b इज इक्वल टू 0 बचेगा। और ये क्या बन जाएगा, a, ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस 6b सॉरी 5b इज इक्वल टू 0। 5b को दूसरे साइड ले चलिए, प्लस 5b आ जाएगा। अब a का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 5b। ठीक, माइनस वन आ जाएगी b की वैल्यू हाँ। b की वैल्यू पुट a इज ये हो इक्वल गई टू माइनस 5b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट कर दीजिए, देखिए जरा पुट करके, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 6 है, तो a का वैल्यू क्या पुट करना है, 5b प्लस b इज इक्वल टू माइनस 6, 6b इज इक्वल टू माइनस 6, so b इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, b माइनस 1 है किस किस में, देखिए जरा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक, आप क्या कीजिएगा, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। a इज इक्वल टू, अरे यार ये क्या हो जाता है, a इज इक्वल टू 5b, तो 5 इंटू माइनस 1 ना, माइनस 5, a का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 5 आ गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। दैट्स ऑल। अभी भी आया सारे समझ में, अभी भी डाउट है किसी क्वेश्चन में? बाकी तो आसानी है, बाकी तो हम लोग डिस्कस कर ही लिए। ठीक है, 2 पार्ट में अपलोड हो जाएगा, आज ही कर दूंगा मैं। एक पार्ट में इसको अच्छे डिटेल से बताए हैं, दूसरा पार्ट तो आज बता दिए। ठीक, दैट्स ऑल।